आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो देखिए, हमें सिद्ध करना है कि 5 गुणा वर्गमूल 3 जो है वो अपने पास एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम इसको विरोधाभास से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना 5√3 जो है ना, 5√3 जो है वो अपने पास एक परिमेय संख्या है ना। तो माना 5√3 एक परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको विरोधाभास सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि ये अपने पास एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सके। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि p बटा q के रूप की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है ना। तो जहाँ अपने पास q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q जो है वो दोनों अपने पास क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास 5√3 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम 5√3 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए, मैं 5√3 को p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ मैं मान लूंगा p और q अपने पास कोई पूर्णांक है और जो अपने पास जिनका जो बटा है वो अपने पास 5√3 के बराबर है ना। तो यहाँ अपने पास, चलिए हम लिख भी देते हैं कि यहाँ p और q जो है वो दोनों चलिए इनको लिखते हैं सहअभाज्य पूर्णांक है ना। सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है ना। मतलब कि इनमें इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो एक है और कोई अपने पास कोई गुणनखंड नहीं है ना, विशिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, यहाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो यदि मैं अपने पास देखिए इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर दूँ है ना, तो इधर तो हो जाएगा अपने पास 5√3 की होल घात 2 और इधर हो जाएगा अपने पास p की घात 2 बटे q की घात 2। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3। तो 25 गुणा 3 हो जाएगा अपने पास 75 बराबर ये हो जाएगा अपने पास p की घात 2 बटे q की घात 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ p की घात 2 बराबर 75 गुणा q की घात 2। तो देखिए, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि q स्क्वायर जो है वो अपने पास p स्क्वायर बटे 75 के बराबर है। अब देखिए, चूंकि अपने पास q स्क्वायर जो है वो अपने पास एक पूर्णांक है ना, q जो है पूर्णांक था तो q का वर्ग भी पूर्णांक होगा और यहाँ अपने पास ये पूर्णांक है तब अपने पास p स्क्वायर बटे 75 को भी पूर्णांक होना पड़ेगा। अतः मैं क्या कहूँगा कि अतः यहाँ जो p स्क्वायर है वो अपने पास 75 से विभाज्य होगा ना। p स्क्वायर 75 से विभाज्य होगा ना। p स्क्वायर जो है वो 75 से विभाज्य होगा। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए p स्क्वायर 75 से विभाज्य होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि p भी अपने पास विभाजित 75 से विभाजित होगा तो p भी 75 से विभाज्य होगा। ये मैंने कैसे बोल दिया कि p 75 से विभाज्य होगा, क्यों, क्योंकि अपने पास देखिए यहाँ जो p स्क्वायर है वो 75 गुणा q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ अपने पास 75 है ना, तो 75 q स्क्वायर जो है वो अपने पास 75 से विभाज्य है और यहाँ q और p जो है वो अपने पास सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः अपने पास हम कहेंगे कि जो p है वो 75 से विभाज्य होगा ताकि अपने पास p और q सहभाज्य संख्याएं बनी रहे है ना। तो यहाँ अपने पास p 75 से विभाज्य आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हम p को, चलिए कुछ मान लेते हैं, p को 75 गुणा समथिंग के रूप में लिख सकता हूँ। तो p को 75 गुणा r लिख रहा हूँ और ये मैंने माना है और यहाँ अपने पास r जो है वो अपने पास क्या है, वो अपने पास पूर्णांक है। अब देखिए, यदि मैं अपने पास इसका फिर से वर्ग कर दूं तो वही आ जाएगा अपने पास p की घात 2 बराबर ही आ जाएगा अपने पास 75 r की घात अपने पास 2। अब देखिए, यहाँ अपने पास p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 गुणा q स्क्वायर ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं 75 गुणा q की घात 2 बराबर, देखिए यहाँ अपने पास 75 के वर्ग को मैं 75 गुणा 75 और यहाँ r की घात 2। तो यहाँ अपने पास 75 से 75 कैंसिल हो गया और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि r की घात 2 जो है वो q की घात 2 बटे 75 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, r अपने पास पूर्णांक है अतः हम क्या कह सकते हैं कि q की घात 2 जो है वो अपने पास 75 से विभाज्य होगा ना। q की घात 2 जो है वो 75 से विभाज्य होगा।
तो ये अपने पास 75 से विभाज्य है, तो मैं फिर से अपने पास सेम कैसे कह सकता हूँ कि ये भी अपने पास Q जो है वो भी 75 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने पास देखिए Q स्क्वायर पर 75 R स्क्वायर था, तो यहाँ अपने पास 75 R स्क्वायर पहले से 75 से विभाजित है, तो Q को भी 75 से विभाज्य होना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि चूंकि P व Q दोनों 75 से विभाज्य है ना, देखिए यहाँ से हम ये कह दिया, और इससे पहले देखिए यहाँ क्या था कि 75 से ये विभाज्य है ना, तो P व Q दोनों दोनों 75 से विभाज्य है, अतः है ना विभाज्य है, अतः यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है ना, अतः यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है ना, क्योंकि सहभाज्य संख्या जो होती है वो एक के अलावा किसी और अपने पास कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता। जबकि हमने क्या माना था? जबकि हमने माना था कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ अपने पास ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः विरोधाभास से है ना, अतः यहाँ इन दोनों कथनों में अपने पास विरोधाभास हो गया, अतः विरोधाभास विरोधाभास से क्या हो जाएगा कि 5√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है ना, अतः विरोधाभास से 5√3 एक अपरिमेय संख्या है ना, विरोधाभास से अपने पास ये अपरिमेय संख्या आ गई है ना, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। धन्य दोस्तों, मेरा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।